Hello everyone, welcome to MRC classes and today we will discuss about the linear differential equation. Some examples we will discuss and in previous videos we have discussed some basics and some formulas about linear differential equation. So let's start. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं और आई होप आप लोगों को क्लैरिटी आएगी इससे कि और आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें dy by dx plus py which is equal to q, where p and q क्या है, p and q are functions of x, जहाँ पे p और q कोई फंक्शंस है ऑफ x के और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका x है। इस तरह का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको विजिबल होता है इसे क्या कहते हैं आप, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर LDE। और कितने ऑर्डर का है तो इसकी पावर कितनी है 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर LDE और डिग्री भी इसकी 1 है। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करने जाते हो तो किस तरह सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, देन उसके बाद में इसका जनरल सॉल्यूशन आपको लिखना होगा। तो उसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx टाइप का। देन आप इसका सॉल्यूशन किस तरह से राइट डाउन करोगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q जो कि राइट साइड पे फंक्शन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा dx के रिस्पेक्ट में प्लस कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आ जाएगा। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। आइए और इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था लेकिन आज हमने फिर से रिवाइज कर लिया है। अब इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ cos स्क्वायर एक्स इंटू में है dy बाई dx प्लस y विच इज इक्वल टू 10x। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन इस टाइप का तो दिख नहीं रहा होगा, जो कि मैंने जनरल फॉर्म लिखा था dy बाई dx प्लस p इंटू वाई विच इज इक्वल टू q। इस टाइप का नहीं दिख रहा है लेकिन इसे बनाया जा सकता है क्योंकि इसे सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं। जैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली मिल सकता है या फिर सेकेंड मेथड होती है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स कि आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करना होगा, किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आइए फिर इसे रिड्यूस करते हैं। इसको यहाँ पर आप cos स्क्वायर एक्स को हटाने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे, दोनों साइड पे आप डिवाइड कर दीजिए, किससे, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स, देन यहाँ पे भी आ जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर एक्स। अब आप इसको सॉल्व करिए तो cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या बचता है dy बाई dx प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 बाई cos स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखते हो sec स्क्वायर एक्स इंटू में आपके पास क्या है y विच इज इक्वल टू 10x अगेन 1 बाई cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे sec स्क्वायर एक्स। अब आपका ये बन चुका है, रिड्यूस हो चुका है और ये क्या बन गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब आप इसमें सिंपली दो स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, देन आप इसका सॉल्यूशन लिखिए, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। अब इसमें p की वैल्यू कौन सी है,
ये आपका पूरा पार्ट हो जाएगा P और ये आपका पूरा पार्ट हो जाएगा राइट साइड का Q। अगर ये Q 0 होता है तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, एंड ये नॉन जीरो है देन दैट इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो इसमें p की वैल्यू पुट करिए, e टू द पावर इंटीग्रेशन p क्या है sec स्क्वायर x है इनटू dx। इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका होता है 10x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। तो ये आपके पास में आ गया सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देन आप इसके बाद क्या करोगे, सिंपली इसका जनरल सॉल्यूशन लिखोगे। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि कितना है इंटीग्रेशन e टू द पावर 10x विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 10x और इनटू में q वाला फंक्शन, q क्या है 10x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखोगे। देन इसके बाद में आपको सिंपली इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो इस इंटीग्रेशन को आप इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे डायरेक्टली, तो किस तरह से सॉल्व करोगे, कुछ आप सब्स्टिट्यूशन रखिए। सब्स्टिट्यूशन किसके लिए रख सकते हो 10x के लिए। आप 12th स्टैंडर्ड में इसको सॉल्व कर रहे होगे, काफ़ी प्रैक्टिस किया जाता है इस पर। तो सिंपली आप एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेट 10x इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं 10x इक्वल टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू dx विच इज इक्वल टू dt। इसका सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे करेंगे, तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। सोल्यूशन क्या है आपका y इंटू ई टू द पावर 10x विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर 10x लिखा है और 10x को हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है t, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर t हो जाएगा। देन इसके बाद में हम इस 10x को और क्या लिख सकते हैं t लिख सकते हैं, और इस sec स्क्वायर x इंटू dx को हम क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ पर आप सिंपली इंटीग्रेशन कर दीजिए। दो फंक्शंस हैं आपके पास में, तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर लो। तो क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट आप इसको कंसीडर कर लीजिए एंड सेकेंड इसको। यहाँ पे बड़े केयरफुली आपको फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन कंसीडर करना होता है। फर्स्ट फंक्शन ऐसा फंक्शन कंसीडर कीजिए जिसका डिफरेंशिएशन आप उसको एंड कर सको, और इंटीग्रेशन ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन अवेलेबल हो आपके पास में, उसी को करना है कंसीडर। तो मैंने लेट से फर्स्ट फंक्शन इसको लिया t को, तो इसको एज इट इज रखते हैं और सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू द पावर t और माइनस होता है फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा t का 1 हो जाएगा और सेकेंड का इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा e टू द पावर t, और पूरे का आपको फिर से इंटीग्रेशन किया जाता है तो ये होगा dt। और फिर इसको सॉल्व करते हैं t इंटू ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर t का इंटीग्रेशन अगेन ई टू द पावर t। हमने प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखा था इसलिए वो एज इट इज रहेगा। देन राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या था y इंटू ई टू द पावर 10x। ओके, जो हमने सब्स्टिट्यूशन अभी t को 10x को हमने t के रूप में सब्स्टिट्यूशन किया है उसे रिपुट करते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन y इंटू ई टू द पावर 10x इंटू इक्वल टू 10x इंटू ई टू द पावर क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा माइनस ई टू द पावर 10x बन जाएगा प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो ये आपका फाइनली जनरल सॉल्यूशन मिल चुका है जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। सिमिलरली और एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं इसी मेथड पे।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, dy by dx plus 2 upon x into y which is equal to sin x। ये तो इजीली आप पहचान पा रहे होंगे, ये इसी फॉर्म में दिख रहा है फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें आप सिंपली फंक्शन ऑफ p और q को पहचान सकते हो। p ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका p बन जाएगा, एंड राइट साइड का पार्ट क्या होता है आपका पूरा q होता है। तो यहाँ पे p और q की वैल्यूज आपको इजीली मिल जाती है। देन आप इसके बाद में क्या करते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। इसमें p की वैल्यू पुट करते हैं, p कितना है 2/x, ऐसे रख देते हैं 2/x इंटू dx, और ये बन जाएगा e टू द पावर 2 log x। सिंपली यहाँ log के फॉर्मूलेज का सब्स्टिट्यूशन करते हैं। log में कुछ भी यदि मल्टीप्लिकेशन में होता है तो वो पावर में चला जाता है, तो ये क्या बन जाएगा log x² बन जाएगा। और यहाँ पे आप सिंपली e टू द पावर log, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आपके पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा x²। ये आपका क्या बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देन इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू dx प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। देन इसमें सिंपली पुट करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखते हैं कितना है x², और यहाँ पे फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखेंगे x²। अब q क्या है, राइट साइड का फंक्शन जो कि है sin x, यहाँ पर रख देते हैं sin x इंटू dx प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आपका ये पूरा जनरल सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये मैं आपके छोड़ता हूँ, इसका आप इंटीग्रेशन इजीली कर पाओगे, है ना। तो इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, क्या आपका जनरल सॉल्यूशन बन जाता है। किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। आज हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं और एक नया मेथड डिस्कस करेंगे जो कि है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, जस्ट लाइक जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे कुछ अधिक, यानी उससे कुछ बड़ा इक्वेशन होता है, और राइट साइड का जो फंक्शन है वो आपको फंक्शन ऑफ एक्स नहीं मिलेगा। फंक्शन ऑफ एक्स नहीं मिलेगा, दैट मीन्स वो फंक्शन ऑफ वाई होता है। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन होता है dy by dx प्लस py which is equal to y to the power n। यहाँ पर आपको किसी भी फंक्शन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में y की पावर, राइट साइड में y की पावर समथिंग कुछ n टाइप का मिल रहा है आपको, तो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगा, बर्नौली इक्वेशन। तो इसे भी किस मेथड से सॉल्व करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही करना है। आप इसे भी रिड्यूस कर सकते हैं, किस में रिड्यूस करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर देंगे। कैसे रिड्यूस करना है, सिंपली राइट साइड से आपको बोथ साइड में y टू द पावर n से डिवाइड कर दीजिए, y टू द पावर n से यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इस तरह से आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको रिड्यूस करते हैं। विद हेल्प ऑफ वन एग्जांपल इसको और समझते हैं अच्छे से। x into dy by dx plus y which is equal to x y to the power 3। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर फंक्शन ऑफ x होना चाहिए था राइट साइड में। इसको पहचानेंगे कैसे, इसका आइडेंटिफिकेशन इस तरह से है कि राइट साइड में यदि आपको पूरी तरह से फंक्शन ऑफ x नहीं मिलता है और फंक्शन ऑफ y मिल जाता है, तो आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं, बर्नौली। बर्नौली
डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको आप सिंपली किस तरह सॉल्व करोगे। सबसे पहले इस x से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड में, तो क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स वाई विच इज इक्वल टू y टू द पावर 3। अब y टू द पावर 3 से बोथ साइड में फिर से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ से y टू द पावर 3 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा y टू द पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई y टू द पावर 3 और यहाँ से एक बार y कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ y स्क्वायर रिमेनिंग रह जाएगा। यहाँ पे आपको एक सब्स्टिट्यूशन करना है। क्यों करना है, ताकि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस कर सके किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में। तो इसको रिड्यूस करने के लिए 1 बाई वाई स्क्वायर जो है आपके पास में, इसको z से हम v कहते हैं। सपोज करके चलते हैं, सपोज 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू v। इससे क्या होता है, चेंजेस की y टू द पावर -2 विच इज इक्वल टू v। बोथ साइड में फिर से डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा -2 सामने चला जाएगा और ये हो जाएगा y टू द पावर -3 एंड dy बाई dx विच इज इक्वल टू dv बाई dx और ये बन जाएगा dy बाई dx 1 बाई y टू द पावर 3 एंड ये हो जाएगा आपके पास में -2 इधर एंड dv बाई dx। तो ये आप सिंपली सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ से आप इस पूरा सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, v में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करिए, तो ये क्या होगा -1/2 dv बाई dx प्लस 1 बाई x 1 बाई वाई स्क्वायर को आपने क्या पुट किया है v और राइट साइड में क्या रिमेनिंग है 1। तो यहाँ से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली पहचान पा रहे होंगे, ये रिड्यूस हो चुका है किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में। तो यहाँ से आपको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही इजी है। सिंपली इस -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये और इजी बन जाएगा। -2 से यहाँ पे आ जाएगा -2 और x और यहाँ v और यहाँ पे भी -2। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, क्या बन जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर, ये आपकी पूरी वैल्यू p की है तो p dx दैट मींस -2 अपॉन x dx और 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास में, क्या हो जाएगा 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x और जो भी log के फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे इस पे तो जो भी मल्टीप्लिकेशन में है वो पावर में चला जाता है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर -2 और e टू द पावर log की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये पूरा बन जाएगा x टू द पावर -2 और इसको इनवर्स को सॉल्व करेंगे तो 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा v में, अब v लिखना है आपको क्योंकि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो चुका है, v में, y में नहीं है। दैट्स वाई हम इसका जनरल सॉल्यूशन v में लिखेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर और राइट साइड में आपके पास में वैल्यू क्या है -2, यहाँ आ जाएगा -2 इंटू dx प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा -2 बाहर कांस्टेंट है इसलिए और 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है -1 बाय एक्स तो माइनस प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। v की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट किया था हमने v को 1 बाय वाई स्क्वायर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर और विच इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन बन गया। तो इस तरह से आप बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो इजीली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।